कहीं पर लगा चिपका सकते हैं, कहीं पर उस कागज़ को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक रिसाइकलिंग इज़ अ बेटर वे, बट फैक्ट डस्टबिन में डाला है तो नॉट दैट दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग इट, बट रिसाइकलिंग इज़ बेटर वे। तो मैं रखता हूँ सजा के, कहीं पे रखता हूँ। जैसे मेरे घर में वैसे ट्रॉफी वगैरह पड़ी है तो उसके ऊपर रखता हूँ। कभी भी मुझे नेशनल फ्लैग मिलता है तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और नेशनल फ्लैग को मैं अपना सोल ही मानता हूँ। तो जब भी मुझे मिलता है उसे मैं अपने सीने से लगा के रखता हूँ। हाय एवरीबॉडी, सो फाइनली 15th ऑफ अगस्त यानी कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो आ गया है। हर तरफ तैयारियां शुरू हो गई हैं। आप जब स्कूल्स में जाएंगे तो देखेंगे कि भाई स्कूल भी पूरी तरह से तैयार है आज़ादी का ये पर्व मनाने के लिए। कॉलेजेस तैयार हैं और ऑफिसेज में भी तैयारी हो गई है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि कई घरों में तो अभी से नेशनल फ्लैग लग भी गया होगा और कई सारे लोग नेशनल फ्लैग खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब 15 अगस्त ख़त्म हो जाएगा, जब इंडिपेंडेंस डे वाला फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो नेशनल फ्लैग के साथ क्या होगा, यानी कि लोग कैसे नेशनल फ्लैग को रखेंगे। तो हमने सोचा कि हम स्ट्रीट्स पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप कैसे नेशनल फ्लैग को रखते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोगों को जब नेशनल फ्लैग मिलता है तो आप क्या करते हैं, उसका कैसे उसको रखती हैं? When we used to get like the national flag during Independence Day or Republic Day or any sort of event, we used to take the flag, like during the function we used to use the flag because you know they used to ask us हिंदी में आप बोल सकते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस इज बेसिकली हिंदी स्पीकिंग। ओके, जब फ्लैग मिलता था हम लोगों को तो झंडा लहराते थे, कहते फंक्शन के टाइम पे म्यूजिक बज रहा है ग्रैंड फिनाले के टाइम पे, एंड देन फिर वी यूज्ड टू कम बैक टू आवर क्लास and then फिर the teacher used to make us put it in a fold, टीचर हमको फोल्डर में डालने को कहती थी। तो we used to make a फोल्डर होता था या फिर एक्टिविटी होती थी उसके बाद क्या कहते हैं जिसमें A4 साइज शीट पे के चिपकाना होता था, एंड या तो वी हैड दिस थिंग जहाँ पैराग्राफ लिखना था अपनी कंट्री के बारे में और तो फ्लैग आगे चिपकाया हुआ रहता था। तो ऐसे ही वो क्या कहते हैं देते थे और फिर हम रिसाइकिल करके कोई एक्टिविटी होती थी तो उसी में यूज़ हो जाता था वो, एंड वी यूज्ड टू कीप इट, एंड फिर विनर्स अनाउंस होते थे, दे यूज्ड टू मेक अ कंपटीशन आउट ऑफ इट। यानी कि जो स्कूल का इतना क्रिएटिव सा तरीका था नेशनल फ्लैग को अच्छे से रखने का, वो आपको भी शायद पसंद तो आया होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अगले ही दिन उसको डिस्पोज कर देते हैं या फिर फेंक देते हैं या फिर कभी कभी वो डस्टबिन में पड़ा होता है। आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई मीन उन्होंने पहले खरीदा तो था ही ना आउट ऑफ लाइक नेशनल स्पिरिट, तो अब उनको यूज़ नहीं था तो उन्होंने फेंक दिया। अब यू नो इट डज नॉट मीन दैट यू नो दे डोंट लव देयर कंट्री, तो दे डिड बाय इट इन द फर्स्ट प्लेस आउट ऑफ क्या कहते हैं लव अपने देश के लिए, इसलिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, एक तो ये हो गया कि उन्होंने आउट ऑफ लव खरीदा और अगले दिन नहीं यूज़ हो रहा तो गिर गया, फेंक दिया। ये एक तरह से बहुत अच्छा भी नहीं है, बट ये भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने अब रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। बट एट सेम टाइम जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि अपने स्कूल में इन्होंने रिसाइकिल किया था, बट लोग भी उसे रिसाइकिल कर सकते हैं, कहीं पर लगा चिपका सकते हैं, कहीं पर उस कागज़ को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक रिसाइकलिंग इज़ अ बेटर वे, बट फैक्ट डस्टबिन में डाला है तो नॉट दैट दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग इट, बट रिसाइकलिंग इज़ बेटर वे। तो सबसे पहली बात जो नेशनल फ्लैग है वो हमारी प्राइड है और जान भी है, क्योंकि इस कंट्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। और बेसिकली मैं डिफेंस फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा इंडियन आर्मी में, मेरे जीजा भी इंडियन आर्मी में, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी इंडियन आर्मी में थे, तो अभी सब रिटायर हो चुके हैं। तो स्पेशली मेरे लिए तो बहुत ही अहमियत रखती है। कभी भी मुझे नेशनल फ्लैग मिलता है तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ और नेशनल फ्लैग को मैं अपना सोल ही मानता हूँ। तो जब भी मुझे मिलता है उसे मैं अपने सीने से लगा के रखता हूँ। अब बाय द वे जैसे ही ओकेज़न ख़त्म होता है तो बहुत कोई करते हैं जो उसको फेंक देते हैं, लेकिन मैं उसको अच्छे से एक सेफ जगह पे रख देता हूँ ताकि वो रीयूज़ दूसरे बार भी हो सके। उसकी जो कदर होती है, उसकी अहमियत होती है, वो मैं करता हूँ। और मैं दूसरे को ये भी सजेशन करना चाहूँगा, जो आप इंडिया में रहते हो, इंडिया आपको बहुत कुछ देती है, सब कुछ की आज़ादी देती है, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसकी जो प्राइड है, उसकी जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसकी अहमियत को समझें। अगर आपने ख़रीदा अपनी देशभक्ति दिखाने के प्रति, तो फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा जो उसको आप इधर उधर ना फेंकें, उसकी इज्जत करें, क्योंकि इस तिरंगा की आप मोल अदा नहीं कर सकते हो। क्योंकि इस तिरंगा को ऊंचा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बहुत सारे देशभक्तों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं।
अगर आप देखना चाहो तो शहीद भगत सिंह को ले लो, सुखदेव गुरु को ले लो, महात्मा गांधी को ले लो, कितनी यातनाएं सह के उन्होंने हमें ये कंफर्ट जोन दिया है, तो हमें चाहिए जो इसको अपने सीने से लगा के रखें। दैट्स ऑल। जब आपके पास नेशनल फ्लैग आता है तो आप उसके साथ क्या करते हैं, कैसे उसको रखते हैं? So like I guess the tendency every other human being has that. For initially 2 to 3 days the plastic flag होता है which we usually get. For 2 to 3 days हम लोग बहुत अच्छे से केयर करके रखते हैं, फोल्ड करके उसे रखते हैं अपने पास. But after 2 to 3 days I guess not even me, every other human being has that कि उसे पता ही नहीं रहता 2-3 दिन के बाद वो कहाँ जाता है exactly. But after 2 to 3 days we can many a times we can find them disposed away either on roads or on streets or all that. I guess उसे इस तरीके से dispose of तो करना is not at all a good idea. It's a bad idea कि just to litter off या फिर उसे dispose it off ऐसे नहीं करना चाहिए. You should take care of it. Obviously it's our national flag. Respect ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 दिन की respect की डिमांड करता है वो. It needs to get respected. तो उसको डिस्पोज ऑफ तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ आई विल पॉन्डर अपॉन इट मोर कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एंड फैब्रिक वाला फ्लैग तो ऑब्वियसली यू कैन होइस्ट इट. मैं भी अपने घर पे यूजुअली होइस्ट होता है तो होइस्ट ही रहता है वो. तो प्लास्टिक फ्लैग का यही होता है 2-3 दिन के बाद, मैक्स टू मैक्स 7 to 10 डेज. उसके बाद खुद आइडिया नहीं होता कहाँ चला जाता है वो. तो अगर आपको इंडियन फ्लैग मिलेगा तो उसका आप क्या करती हैं? फर्स्टली अगर मुझे मिलता है फ्लैग मिलता है तो मैं तो ये चाहूँगी कि वो किसी भी तरीके से क्या कहते हैं ग्राउंड पे ना आए. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम इतनी मुश्किल से हमें सॉवरेनिटी मिली है तो उस चीज़ को वो इंसल्ट नहीं होनी चाहिए. दूसरी बात वो हमारी इंटीग्रिटी को शो करता है, ठीक है, कि इंडिया जो है मतलब इंडिपेंडेंट है तो अल्टीमेटली वो हमारी डिग्निटी को शो करता है, इंडिया की डिग्निटी को. तो वो ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए. फ्लैग होस्ट कर लेते हैं, होस्ट करने के बाद बहुत सारे लोग जो है ऐसे ही उसको सड़कों पे डाल देते हैं. तो कोशिश ये करना चाहिए अगर आप फ्लैग यूज़ कर रहे हो तो उसको या तो चुपचाप आप अपने घर में रख लो या ऐसी जगह रख लो, डेस्क वगैरह पे रख लो, स्टूडेंट्स हो तो डेस्क पे रख लो या पे अपने ऑफिस में रख लो, बट उसे ज़मीन पे मत आने. सो बेसिकली मैं वैसे फ्लैग्स कम ही खरीदती हूँ बिकॉज एट द एंड ना वो कभी रोड्स पे दिखता है, कभी कीचड़ में होता है, कभी कहीं होता है क्योंकि उस टाइम बारिश भी होती है. और अगर मैं फ्लैग्स लेती हूँ तो बेसिकली जो मेरी कॉपीज़ या नोटबुक्स होती है मैं उसके बीच में उसे रख लेती हूँ ताकि वो मतलब थोड़ा सा क्रश हो जाता है या उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं तो वो ना पड़े, और वो मेरी नोटबुक में ही रहता है ज़्यादातर. और मैं मतलब यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप नेशनल फ्लैग लेते हो तो बेसिकली उसे कॉपी में रख लो या फिर उसको घर में वॉल पे स्टिक करके रख लो तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा. क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हमारी जो कंट्री है और जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो ऐसे रोड पे हो और या फिर वो किसी कीचड़ में हो या किसी गंद में पड़े. थैंक यू. तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो ऐसे फेंक देते हैं, उसका डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए आपका क्या पॉइंट है? आप क्या कहने चाहेंगे? उनके लिए मैं यही बोलूँगी कि उससे कंट्री का कुछ नहीं हो रहा, उससे आपकी इमेज ही डाउन हो रही है. बिकॉज आप जिस कंट्री में रहते हैं आप उसका फ्लैग नहीं संभाल सकते तो आप अपने आप को क्या संभालोगे? उसको पहले तो मैं घर में लगाती हूँ, फिर अगर किसी और को भी देखती हूँ किसी के हाथ में तो उसको भी बोलती हूँ कि घर में ही लगाएं, कहीं इधर उधर ना फेंकें, फिर की पैड लगे, रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसकी फ्लैग की. थैंक यू. और आप? यही है, उसको सही से रखते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे खरीदते हैं, वो फेंका जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता. तो घर में रखते हो. मेरे पास तो पहले की भी बहुत सारे फ्लैग जैसे डब्बे में बंद करके रखे हुए हैं क्योंकि आप फेंक नहीं सकते उसको और लगाते हर साल न्यू है तो हाँ. फिर कि हम तो उसको घर पे ऐसे रख लेते हैं, एक जगह पे रख लो, मतलब उसको फेंकना नहीं चाहिए. पहली बात तो अगर कहीं पे लोग होते हैं वो कहीं पे इधर फेंक रहे हो उधर फेंक रहे हो, वो चीज़ गलत है. अगर तुम फ्लैग ले रहे हो तो तुम पहले उसको डिसरिस्पेक्ट मत करो, उसको कहीं पे रख लो, घर पे रख लो, कहीं पे मतलब जैसे कोई व्हीकल है उसके आगे रख लो. तो ऐसे मतलब मैं जब रखता हूँ मेरे पास है तो मेरे को मिलता है तो मैं रखता हूँ सजा के कहीं पे रख लो. जैसे मेरे घर में वैसे ट्रॉफी वगैरह पड़ी है तो उसके ऊपर रख लो, तो ये होता है. तो अगर मतलब ऐसा कभी होता है कोई फेंक के चला जाता है हमारे सामने तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए कि उसको टोकना चाहिए कि तुम क्यों फेंक रहे हो. तो जब टोका जाता है ना किसी को तो वो चीज़ करना बंद कर देता है. तो देखा आपने, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग एक्सपीरियंस है. आप नेशनल फ्लैग के बारे में क्या सोचते हैं, उसको कैसे रखते हैं, कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं. और जाने से पहले ना मैं आपको सरकारी नियम बता देती हूँ, यानी कि फ्लैग कोड बता देती हूँ. अगर आपका नेशनल फ्लैग खराब हो जाता है तो आपको उसे डस्टबिन में या फिर सड़क पर नहीं फेंकना है, आपको उसे अच्छे से फोल्ड करना है, अच्छे से तह लगाना है, फिर एक लकड़ी के डब्बे में यानी कि वुडन बॉक्स में रखना है और उसे ज़मीन में दफनाना है. ये सरकारी नियम है, ये फ्लैग कोड है.
आपको इसका पालन करना है, इसको ध्यान में रखना है। अगर कोई झंडा खराब हो जाता है तो आपको इसी तरीके से उसे डिस्पोज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू NBT लाइव।